नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सचिवालय बैडमिंटन क्लब का यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में राज्य खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति देने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने बुग्गावाला में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया और संबोधन में कहा कि कृषि, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग में तेजी से काम हो रहा है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन और ग्रीन ग्रोथ योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमूर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। उत्तराखंड में एसआईआर लागू करने के लिए क्या किया जाएगा? उत्तराखंड में एसआईआर के लिए तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हमारा राज्य पूरी तरह से सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड महाकौथिग मेले में पहुंचे, जहां 7 दिवसीय इस पारंपरिक मेले का शुभारंभ 19 दिसंबर को किया गया था, जिसका उद्घाटन अपर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर अजय कुमार ने किया। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी
काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मजबूत राजस्व आधार जरूरी है। देखिए, चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है जो हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नेताओं का जन्म नहीं होता, बल्कि वे कार्यकर्ताओं के बीच से सीखकर आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, जिससे युवाओं में जोश और ऊर्जा बनी रहती है। हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है, और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है, उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है, और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है, कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीखकर आगे बढ़ता है। हरीश रावत जी क्या और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे। और सड़कें जहां बर्फ़ जम जाती है, उन स्थानों पर भी पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जो हमारे बीआरओ हैं या अन्य इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। सर, खेल कार्यक्रम में आप मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर फैसले का विरोध किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ नाम नहीं बल्कि रोजगार के दिनों को 125 कर कई बड़े सुधार भी किए हैं। विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी मुझे लगता है कि एक भव्य नाम है, और उस भव्य नाम को जिस तरीके से हम अगर जय श्री राम जी का नाम लेते हैं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावनात्मक ये नाम है। और नाम तो पहले भी चेंज होते चले आए हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को दिक्कत क्या है, श्री राम जी से, सनातन से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ये समझ से पर है। लेकिन ये जनहित में लिया गया निर्णय है, ये वो निर्णय है जो हमारे श्रमिकों को इसमें आने वाले समय में फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। 100 दिन का जो रोजगार मिलता था उसको बढ़ा करके सरकार ने अब 125 दिन का कर दिया। और जो श्रमिक खेतों में किसानी के समय पर, कटाई और बुआई के समय पे कहीं चले जाते थे और उसका पैसा काट लिया जाता था मनरेगा से, अब वो नहीं कटेगा। 125 दिन का वो मिलेगा उनको, और 60 दिन का जो उनका मेहनताना होगा, जो किसान देगा, वो भी उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये योजना एक सकारात्मक और भव्य रूप लेने वाली है। आने वाले समय में देश को इसका फायदा मिलेगा।
और क्योंकि ये देश हित में ये योजना है तो इसका कहीं ना कहीं लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस दायरे में आते हैं, और इसका एक भव्यता भी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष इसका विरोध करता है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा सनातन धर्म का विरोध किया है, श्री राम जी का विरोध किया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि नाम तो उन्होंने भी हमेशा से चेंज किए हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू जी के समय की हम बात करें तो नाम तो उन्होंने भी बहुत सारी योजनाओं के चेंज किए थे। राजस्थान में जो उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने नाम चेंज करने का जो है इसमें संकल्प लिया था। तो कहीं ना कहीं योजनाएं जब नया परिवर्तन आता है, नया कोई स्वरूप आता है, और गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें लिए गए थे मनरेगा में, वो अब कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, हमारी जो एक संचार क्रांति है उससे कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। तो अब जो एक दायरा है उसको बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, तो इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि हमारे श्रमिकों को इसमें फायदा होगा, हमारे देश हित में इसका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं लोग इससे जुड़ने का काम करेंगे, और इसमें सरकार की जो मंशा साफ है कि लोगों को जनहित में किए गए कार्यों का उसमें फायदा मिले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं स्कूलों में छुट्टियों के चलते भीड़ और बढ़ गई है। ऐसे में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने शहर के विभिन्न इलाकों में धरने, प्रदर्शन और रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, देहरादून शहर में जाम मुक्त करने का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात हुई है। धरने प्रदर्शन सभी बैन हुए हैं। बहुत सारे स्पैम कॉल्स, जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। उसको देखते हैं चूंकि शहर में भी प्राय देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस के सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है, और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में पटरी व्यापारियों को लेकर उठा विवाद अब सियासी संग्राम में बदलता नजर आ रहा है। नगर पालिका द्वारा 20 दिसंबर से मॉल रोड पर पटरी व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक और जहां प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है, वहीं पटरी व्यापारी मॉल रोड से हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच कांग्रेस ने खुलकर पटरी व्यापारियों का समर्थन कर सरकार और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारी भी व्यवस्था कर दो तब हम भी तैयार हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई तब तक हम नहीं जाएंगे। कहीं कहाँ जाएंगे हम? हमारा सामान है, एजेम को भी हमें जवाब देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम? ठीक है भैया, सबसे पहले तो हमको जरूरत है, हम तो रोड से हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटे जाएंगे। और जो मेन बात है, एक टीबीसी मेंबर है, एक टीबीसी मेंबर यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। अभी तो अंदर जब मैम ने कुछ बात करी तो वो बिल्कुल टेबल पीट रही है अंदर। अगर हम बात करते तो एसडीएम बोलता है कि इनको बाहर फेंको सीधा उठा के। अब उसने टेबल पीटी है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उसको भी उठा के बाहर फेंक सकते थे ना। ये भेदभाव एसडीएम से भी भेदभाव हो रहा है। अगर हमने मुंह से आवाज निकाली, अरे फेंको उनको बाहर, फेंको उठाओ उनको बाहर फेंको, अब इसको क्यों नहीं फेंका बाहर? जब इसने टेबल पीटी वहाँ पे तो इसको भी तो बाहर फेंक सकते थे ना। मीन है ये, कोई जांच नहीं है, कोई आईटी वाला जांच नहीं करते, मीन है नगर पालिका। आज भी कहा है कि हम वेंडर्स के साथ, हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं, और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे।
संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। वेंडर्स के लिए जो वेंडर्स का संघर्ष है वो आजीविका का संघर्ष है, पेट का संघर्ष है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि आप वेंडर्स को जहां उनकी आजीविका ठीक तरीके से चल सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते शहर का AQI 290 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसी को लेकर विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश ना होना, कोहरा और ट्रैफिक बढ़ते मात्रा में इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल देहरादून की क्या स्थिति है अगर बात की जाए आंकड़ों की? नहीं, उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है। और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो 2 दिन से इसका AQI जो है वो एक तरह से वेरी पुअर में। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। बाजपुर में बिना मान्यता के चल रहे ग्रीन वैली स्कूल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM बाजपुर अमृता शर्मा ने स्कूल पर छापा मारकर गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। स्कूल में महज 3 कमरों में 7 कक्षाएं संचालित की जा रही थी, जबकि केवल 4 शिक्षक तैनात पाए गए। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे स्कूल में बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह मामला विभागीय लापरवाही या मिलीभगत का है, इसकी जांच के बाद कार्रवाई तय होगी। मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के लिए एप्लीकेशन के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पर वाकई में पाया भी गया कि हाँ, बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित है किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी आख्या है ये इनके उच्च अधिकारियों को घोषित की जाएगी। मैडम, कार्रवाई क्या होगी इसके ऊपर? देखिए, मेरे स्तर से जो आख्या है वो उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो इनके शिक्षा विभाग द्वारा ही की जानी है। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग अंतर्गत लकड़ी और वन्य जीव तस्करी के लगातार मामले सामने आते रहते हैं। वन विभाग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है, इसके बावजूद भी वन तस्कर बेखौफ है। वहीं एक प्लांटेशन वॉचर ने अपने विभाग के एक अधिकारी पर लकड़ी तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया। वन विभाग के कर्मचारी ने अधिकारी पर तस्करों की मदद करने और विरोध करने पर झूठे मुकदमे में जेल भेजने और रिवॉल्वर तानकर धमकी देने का बड़ा आरोप लगाया, जिससे वन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रात की बात है, मैं जंगल में था ऊपर बरैनी रेंज के, तो मेरा पूरा स्टाफ और साथ में एक लक्ष्मण वर्मा यहाँ पर वन रक्षक हैं, हम साथ बैठे थे। तो लक्ष्मण वर्मा के मोबाइल पर लड़कियों का फ़ोन आता है कि कोई व्यक्ति शराब पीकर यहाँ पर उधम काट रहा है। तो लक्ष्मण बोला, साहब वहाँ पर कोई बवाल कर रहा है। मैंने कहा जाओ देखाओ। तो थोड़ी देर में लक्ष्मण का मुझे फ़ोन आता है, बोले साहब आप भी आ जाओ, ये बवाल काट रहा है, कोई ज्ञान सिंह है। मैं भी वहाँ पर गया, तो जो वो आरोप लगा रहा है मिथ्या, गलत है। हम किसी के साथ मारपीट नहीं करते। हाँ, मैंने उसको डांटा ज़रूर है कि इसलिए डांटा कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तुम बौद्धिसन मत करो। उसका कहना था कि यहाँ पर आम के पेड़ कटे हैं, तो हमने कहा आम के पेड़ कटे हैं तो खाम लैंड का है, दूसरे बरैनी रेंज या संबंधित जो भी रुद्रपुर रेंज जिसका भी होगा वो देख लेंगे, तुम्हें बवाल करने की क्या ज़रूरत है, ये हमने कहा।
अब ये खामलैंड है, हो सकता है उसकी अनुमति हुई हो, या उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए संबंधित रुद्रपुर रेंज जिम्मेदार है, वो बता पाएंगे कि क्या और कैसे कटे। मामला सर ये है, कल शाम को 9 बजे के टाइम पे मैं घर आया पड़किया चौकी से तो घर आया, मेरे को सूचना मिली कि यहाँ अवैध माल भरा जा रहा है जंगलात का। घर से मैं जब वहाँ से यहाँ को आया तो मौके पे टिलारी भरी हुई थी, तो उसकी क्या नाम है, इसके सैमल की, सागौन, और नीचे वो था खैर भरा हुआ उसमें, और नीम के और आम के पेड़ भी थे। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की, 4 जनों ने मेरे साथ हाथापाई की, ठेकेदारों ने, और तिवारी जी की यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, कैलाश तिवारी जी की, वो उन्होंने पैसे लेकर निकलवाने की कोशिश की। मैं अड़ गया, अड़ा तो थोड़ा सा गाड़ी उन्होंने हटाई गेट से और वो डंपर निकल गया वहाँ से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।